एक कथा है भाई भाई की, एक कथा है भाई भाई की, जिनको सबसे ज्यादा भाई प्रिय था। धन दौलत को ठोकर मारा, भाई से बढ़कर कुछ भी ना था। तो शुरू करता हूं मैं कथा को कहना, ध्यान लगाकर सब कोई सुनना। तो शुरू करता हूं मैं कथा को कहना, ध्यान लगाकर सब कोई सुनना। एक राजा के 4 पुत्र थे, सबके सब बड़े योग्य थे। एक राजा के 4 पुत्र थे, सबके सब बड़े योग्य थे। एक दिन राजा ने बड़े पुत्र को सिंहासन देना चाहा, जो चली आ रही पुरखों से उसे नीति पर चलना चाहा। जब उसके समक्ष प्रस्ताव गया, कल के राजा तुम होगे, जिस सिंहासन पे है पिता तुम्हारे, कल उस पर बैठे तुम होगे। इतना सुनवा चकित हुआ, दौड़ पिता के निकट गया। यह निर्णय सही नहीं लगता, इस पर आप विचार करें। इस सिंहासन पर मैं क्यों बैठूं, मेरे अनुजों का भी विचार करें। वो भी इसके अधिकारी हैं, आपके सच्चे आज्ञाकारी हैं। इतना कहे हुआ मौन हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, यही तुम्हारी प्रतिभा है, तुम सबकी सोचा करते हो। यह सहमत केवल नीचे नहीं, हमारी प्रजा भी इसमें शामिल है। कल सूर्योदय होते तुम राजा हो, हम सबकी इच्छा प्यारी है। लेकिन विधि ने कुछ और लिखा था, सिंहासन पर कुछ और लिखा था। सब बना बनाया बिगड़ गया, 14 वर्ष का वनवास मिला। सब प्रजा बेचारी दुखी हुई, हर्ष शोक में बदल गया। लेकिन उसके मुख थोड़े भी न मलिन हुए, वह वनवासी सा भेष बनाया, उसके पैर थिरक उठे। यहां तक की तो बात हुई, रुको आगे कहने वाला हूं। ऐसा कुछ तुम सुने न होगे, कुछ वैसा कहने वाला हूं। जब उसके अनुज को पता चला भैया को वनवास मिला है और मुझ जैसे सेवक को राजा का पदभार मिला है, उसके आंखों से अश्रु लगे झरने, उसके कंपित ओंठ लगे कहने, धिक जीवन भैया बिन मेरा, अब कल्याण कहां मेरा। वो वन वन भटक रहे होंगे, ना जाने किस हाल में होंगे। यह सिंहासन भी उनका है, मेरा प्राण भी उनका है। तो मैं उनके दास के नाते सबसे विनती करता हूं, चलेंगे उनको वापस लाने, यह संकल्प करता हूं। भैया यहाँ के राजा होंगे, मैं वनवास को जाऊंगा, यह मनाने से भी ना मानेंगे, प्राण वहीं तक जाऊंगा। भैया यहाँ के राजा